वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिस्को की नेटवर्किंग की जो ट्रेनिंग है, सीसीएनए की जो लैब्स की ट्रेनिंग है, उसकी एक एक्सरसाइज है, उसको आपने परफॉर्म करना है इस पैकेट रेसर के अंदर। ये जो लैब है उनकी बुक के ऊपर भी अवेलेबल है, सिस्को का जो मैनुअल है उसके अंदर जो ट्रेनिंग का मैनुअल है, लेकिन इसका सोल्यूशन वहाँ पर नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग इसको करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। तो लैब क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लैब में ये 7 से 8 चीज़ें हैं। इनमें से सिर्फ एक चीज़ जो सी है वो आप पैकेट रेसर के ऊपर नहीं कर सकते, वो है कीप अलाइव वाली। बाकी की सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस लैब से। लैब के हम सारे के सारे पार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है कि आपने एक जो राउटर है उसके ऊपर फास्ट इथरनेट 0/0 की स्पीड जो सी है वो 100 करनी है। तो ये पहला पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिस्को के फ्री वर्जन पैकेट रेसर से। यहाँ पर मैंने एक राउटर लिया है, 2811 राउटर मैंने लिया है। ये मैंने इसलिए लिया है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट इथरनेट 0/0 की पोर्ट अवेलेबल है। मैं एग्जैक्ट सेम लैब करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने ये राउटर चूज़ किया है। आपके पास कोई भी दूसरा राउटर हो तो आप उसके ऊपर ये परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो फास्ट इथरनेट की पोर्ट है उसका नेम चेंज करना है। अगर आपके पास गीगाबिट है तो आप गीगाबिट पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं इस लैब को परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे पास ये एक राउटर है। सबसे पहले तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, यहीं से ही चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसकी CLI के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट था वो मैंने आपको दिखाया कि आपने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर जाना है और वहाँ पर उसकी स्पीड चेंज करनी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, CONF लिख के टैब प्रेस करूँगा, कमांड पूरी हो जाएगी। कन्फिगर, उसके बाद T लिख के टैब प्रेस करूँगा तो ये टर्मिनल लिखा आ जाएगा। उसके बाद मैं एंटर करूँगा। अब हम कन्फिग्रेशन मोड में आ चुके हैं। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम सबसे पहले जाएंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर। जो पार्ट 1 है वो ये है कि मैंने जो स्पीड है उसको सेट करना है 100। तो मैं यहाँ पर जाके क्या लिखूँगा, स्पीड स्पेस देकर 100 लिखूँगा। तो ये मेरी जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है उसकी स्पीड को 100 सेट कर देगा। तो ये देखिए कितना आसान था, पहला पार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि आपने डुप्लेक्स को फुल करना है। तो डुप्लेक्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप इसी मोड में डुप्लेक्स लिख के क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 किस्म के डुप्लेक्स होते हैं, ऑटो, फुल और हाफ। हमने क्योंकि फुल करना है तो डुप्लेक्स के बाद हम फुल लिखेंगे तो डुप्लेक्स हमारा फुल हो जाएगा। तो ये देखें दूसरा पार्ट भी हमने कितनी आसानी से कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है कि आपने MTU सेट करना है 1520। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, MTU लिख के क्वेश्चन मार्क लिखूंगा तो आप देखें MTU के जो साइज है बाइट्स के अंदर वो सारे मुझे शो हो गए। 64 से लेके 1600 तक है। तो मैंने सेट करना है 1520। उसके बाद एंटर करूंगा तो ये भी मेरा चेंज हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है अपने बैंडविड्थ सेट करनी है 10 Mbps। तो उसके लिए लिखूंगा मैं बैंडविड्थ, टैब प्रेस करूंगा, क्वेश्चन मार्क करके देखूंगा मैं कितनी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये 1 से लेकर 100 मिलियन तक है हमारे पास ये बैंडविड्थ। ये किलो बाइट्स में शो हो रही है। तो इस राउटर के लिए ये इतनी है। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा राउटर हो उसमें ज़्यादा हो, क्योंकि हमने 10 Mbps करना है तो किलो बाइट्स को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो Mbps में चला जाता है, और 10 करना है तो इसलिए हम इसको 10,000 लिख देंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो ये बैंडविड्थ भी सेट हो चुकी है। नेक्स्ट है कि आपने जो डिले है उसको 10 मिलीसेकंड करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिले और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास डिले की ऑप्शन है 1 से ऑलमोस्ट 16 मिलियन तक है, और ये लेकिन ये शो हो रहा है माइक्रो सेकेंड्स में। माइक्रो से मिली में जाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमने 10 मिली सेकेंड करना है तो उसको करेंगे 10
और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो गया, और एंटर करेंगे तो हमारा डिले भी सेट हो चुका है। देखिए कितनी आसानी से सारी लैब परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट है जी, आपने मैक एड्रेस चेंज करना है उसी पोर्ट का। तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे मैक। पैटर्न हमें नहीं पता तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि 3 चंक्स है, उनके दरमियान में डॉट है। यही हमें वहां पर शो किया गया। तो जो मैक हमें दिया गया है मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है CA02.0ADC.0EF9। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो ये मैक भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है वो है कीप अलाइव की। कीप अलाइव ऑन इंटरफेस 0/0, इसको हमने डिसेबल करना है। ये इस राउटर के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ लिख के, हो सकता है आपके पास अवेलेबल हो। तो उसके लिए आपने लिखना है कीप ALIVE अलाइव, उसके बाद नंबर है 0 से लेके 32767 तक। तो 0 का मतलब है डिसेबल कीप अलाइव, और जो लास्ट नंबर है वो है 32767, वो है इनेबल का। तो उसके सेंटर में भी आप कोई नंबर लिख सकते हैं, उसी हिसाब से आपको एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने डिसेबल करना था तो मैं 0 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये कमांड वैसे तो ठीक है, लेकिन इस राउटर के ऊपर ये अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो एरर दे देगा कि इनवैलिड इनपुट है। ये जो कमांड है वो आपको एक्चुअल राउटर के अंदर अवेलेबल होगी, लेकिन जो अभी मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ इस तरह का अगर आपके पास है तो उस पर अवेलेबल नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट जो पार्ट है वो है कि आपने सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, या जिसे CDP भी कहते हैं, उसको डिसेबल करना। तो उसके लिए कमांड है नो CDP इनेबल। अगर आप CDP इनेबल लिखेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको डिसेबल करना है तो उसको हम नो लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट CDP इनेबल ही होता है सिस्को के तमाम राउटर्स के अंदर। क्योंकि हमने उसको डिसेबल करना है तो हम उसके स्टार्ट में नो लगा देंगे। तो हमारा तकरीबन सारा काम आज का हो चुका है। तो हम यहाँ पर एंड करते हैं इसको और चेक करते हैं कि वाकई हमारी चीज़ें पूरी हुई है कि नहीं। उसके लिए कुछ राउटर्स में ज़्यादातर लोग कमांड यूज़ करते हैं शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट (0/0). यहाँ पर ये कमांड नहीं चली। शो रन फास्ट इथरनेट 0/0, शो रन ही कर लेते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए हमें जो जो चीज़ चाहिए थी वो क्या था। फास्ट इथरनेट 0/0 के अंदर आपने मैक एड्रेस सेट करना था, बैंडविड्थ करनी थी, हमने इसको कोई IP एड्रेस नहीं दिया, MTU सेट करने थे, डिले सेट करना था, डुप्लेक्स को फुल करना था, स्पीड 100 करनी थी, और CDP है उसको डिसेबल करना था। तो फास्ट इथरनेट 0/0 के अंदर ये सारा काम हमने किया है। सिर्फ एक चीज़ कीप अलाइव को छोड़ के जो इसके अंदर रन नहीं होता है, इस राउटर के अंदर उसकी ऑप्शन नहीं है। तो बाकी के सारे पार्ट्स मैंने आपको करके दिखा दिए। जो पार्ट यहाँ पर नहीं हो सकता था उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।